नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी वाला, तो इसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं और आपको ये भी पता लग जाएगा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने चाहे यहाँ पर ये आपके जो पूर्व जो एग्जाम हुए थे इनके क्वेश्चन किए थे, तो इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर आपने कंप्लीट जो आपका सिलेबस है वो भी कर लिया है, तो उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं वो भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण अपडेट के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसने भी एस्टेट का फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो आप फिल कर लीजिएगा, क्योंकि ये 14-15 तारीख इसकी जो लास्ट डेट है, तो अपना फॉर्म आप फिल कर लीजिएगा अगर कोई रह गया है। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, अकथितम च सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो ये जो अकथितम च ये सूत्र है और इसका उदाहरण पूछा गया यहाँ पर। विषम भुंक्ते रामः प्रतिदिनं पाठं पठति, ग्रामं गच्छन् तीर्णं सपरिस्ति, या फिर देवदत्तं शतं मुष्णाति। तो इस सूत्र का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है? तो अकथितम च अपदान आदि विशेष अविवक्षित कारक संज्ञम स्यात्। तो अपदान आदि विशेष अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कि जब कारक की अपदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा होती है। और ये कर्म संज्ञा अकथितम कर्म कहे जाते हैं और इन्हीं अप्रधान या जो गौण कर्म भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो 16 जो धातुएं हैं ये आ जाती हैं। तो 16 धातुएं इस सूत्र के अंतर्गत आती है और एक उदाहरण जो आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो एक उदाहरण एग्जाम में आता ही आता है। तो इसके अंतर्गत जो 16 धातुएं हैं कौन कौन सी है? दोह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, रि, क्री, वह। तो ये वाली जो है यहाँ पर 16 धातुएं हैं और इनका जो यहाँ पर उदाहरण है इन्हीं 16 धातुएं के, जो इन्हीं के अंदर से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो 16 धातुएं कह सकते हैं 16 उदाहरण बन जाएंगे, क्योंकि 16 धातुएं हैं, सभी के अलग अलग यहाँ पर उदाहरण हैं। जैसे गाम दोग्धिम पय है, गाय से दूध होता है, भलिम याचते वसुधाम, तंडुलान ओदनम पस्ति, गर्गान शतम दंड्यति, मानुकम पंथानम पृष्टि, वृक्षम चिनौति फलानी, मानुकम धर्मम ब्रूते शास्ति व शतम जयति देवदत्तम, सुधाम क्षीर निधि मथनाति, देवदत्तम शतम मुषणाति, ग्रामम अजाम नयति हरति क्रस्ति वहति वा। तो इन्हीं के अंतर्गत से यहाँ पर एक उदाहरण आया है। अब हमने आपको उदाहरण भी बता दिया है, आपको पता भी लग चुका होगा। तो ये जो ऑप्शन 4 में यहाँ पर आया है देवदत्तम शतम मुष्णाति, तो ये जो यहाँ पर धातु जो है मुस वाली ये धातु है, तो इसी कारण से यहाँ पर अकथितम च जो है ये वाला सूत्र लगा, देवदत्तम शतम मुष्णाति। देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। तो एक उदाहरण आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और एक और यहाँ पर प्रसिद्ध जो उदाहरण आया है ऑप्शन 3 वाला, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रामम गच्छन् तीर्णम सपरिस्ति, इसका उदाहरण कौन सा है? और एक और उदाहरण है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। ये एक ही सूत्र के उदाहरण है और सूत्र जो है यहाँ पर कौन से वाला है? तथा युक्तम च अनिप्सितम, कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं और उनकी कर्म संज्ञा होती है। तो इसमें जो है यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तथा युक्तम च अनिप्सितम ये वाला सूत्र है और देवदत्तम शतम मुष्णाति इसका अकथितम च है, जिसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं। तो ये इतना तो आपने याद रखना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, भू प्लस में अनिच इत्यत्र शुद्धम रूपम स्यात्। इसका जो यहाँ पर शुद्ध रूप कौन सा बनेगा? भू धातु है, 10 गण होते हैं, तो उसमें सबसे पहले ही जो यहाँ पर जो भूत जो धातु है ये आती है। अब यहाँ पर ये जो अनिच जो लगा है तो इससे क्या रूप बनेगा?
भायते बनेगा भाव्यति, भूयते या बुभुक्षति। अब इसका जो यहाँ पर रूप है ऑप्शन 2 वाला, तो भू में अनिच प्रत्यय जब होगा तो भाव्यति जो है यहाँ पर इसका रूप बनेगा। और एक उदाहरण तो इनमें से आता है एग्जाम में, क्योंकि महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन है कस्मिन् विकल्पे सम्यक् संधि विच्छेदः अस्ति। अब यहाँ पर एक में सही संधि विच्छेद का प्रयोग हुआ है, तो वह बताना है कौन सा है। सन अच्युत होने पर संच्युत है, पितृ प्लस ऋणम पितृणम, उप प्लस में औस्ति पौस्ति, जल प्लस में उघ है जलोघ है। तो सही संधि विच्छेद कौन से वाला है? और इनमें जो यहाँ पर सही संधि विच्छेद है ऑप्शन 1 वाला, सन प्लस में अच्युत है, सन अच्युत है। अब यहाँ पर इसमें 1-2 और उदाहरण आए हैं ये वाले, तो जलोघ हैं, उपौस्ति, ये हमने कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी किया था इनके बारे में। तो कौन सी संधि के अंतर्गत आते हैं? तो परूप जो संधि है उसके अंतर्गत आता है ये वाला, उपौस्ति। उप प्लस में औस्ति उपौस्ति और प्र प्लस में स्ते प्रेस्ते, एंगी परूपम जो है यहाँ पर सूत्र इसमें लगता है। तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा द्वियवनम पदम केन सूत्रेण छिद्यते। अब ये यहाँ पर सभी क्या शुरू में देखते हैं कि द्वि है मतलब 2 दिया गया है और संख्यावाची है। अब जहाँ पर संख्यावाची होता है तो इसका मतलब वो द्विगु समास में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें अव्ययभावश ये वाला सूत्र है। ये जो नदीभीष जो सूत्र है ये वाला, तो ये वाला जो है इसमें लगता है कि नदी विशेष के वाचक के साथ संख्यावाचक का समास होता है। तो पंचगंगम द्वियवनम, ये 2 उदाहरण है, पंचगंगम द्वियवनम, जिनमें देखने में तो लगता है कि हमें जो है यहाँ पर द्विगु समास होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, नदीवाची होने के कारण नदीभीष सूत्र यहाँ पर लगेगा, विभव समास इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उच्च स्तरीय कक्षासु संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य का विधि उपयुक्त अस्ति। अभिनय विधि, मॉन्टेसरी विधि, चित विधि या निगमन विधि। अब यहाँ पर जो उच्च कक्षाएं हैं उनकी बात हुई है। विधियाँ 2 हैं, एक होती है आगमन विधि और एक होती है निगमन विधि। तो जो बड़ी कक्षाएं हैं, उच्च कक्षाएं, उनमें नियम निगमन जो विधि है उसका प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दी गई है, क्योंकि इसमें पहले नियम होते हैं बाद में उदाहरण होते हैं। और इसके बिल्कुल जो विपरीत जो है वो आगमन विधि होती है, उसमें पहले उदाहरण बाद में नियम होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें निगमन विधि ये मानी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है क प्रत्यय घ संज्ञक होता है। तो इनमें कौन से जो प्रत्यय है यहाँ पर घ संज्ञक हैं? अस्ति, स्तः, 2 है, मतलब 2 के बारे में है यहाँ पर, अस्ति स्तः सन्ति द्विवचन में। तो ये तरप तमपौ सत्री शानचौ कत कतवतु तरप ए सुनो, कौन से वाले हैं? तो इसमें जो यहाँ पर आए हैं तरप और तमप, ये वाले जो 2 प्रत्यय हैं ये यहाँ पर घ संज्ञक माने गए हैं। तर और तम जो इसका शेष बचता है। इसके बाद है अधोलिखितेषु का विकल्प सुमेलितम न अस्ति। अब यहाँ पर एक सही नहीं है, मतलब एक और कौन से वाला है? शिशुपाल वधस्य वधकर्ता श्री कृष्ण है। शिशुपाल वधस्य काव्यविधा महाकाव्य। शिशुपाल वधस्य सर्ग संख्या 20, 1850 श्लोक। शिशुपाल वधस्य उपजीविकाव्यम महाभारत। अब यहाँ पर एक गलत है, अब वो गलत कौन से वाला है? तो इनमें अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर दिया गया है, शिशुपाल वध में जो श्लोकों की संख्या 20, 1850 है, तो यही गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1650 जो है इसमें श्लोक है, तो 1850 यहाँ पर इसमें गलत है। और शिशुपाल जो है इनका वध श्री कृष्ण ने किया था, इनको जो है यहाँ पर पहले ही चेतावनी दी गई थी कि तुम 100 गलतियाँ मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो ये फिर भी नहीं माने और जो इनको बुरा बुरा मतलब गाले देते रहे, और जैसे ही 100 गलती इन्होंने कंप्लीट की तो इन्होंने अपने चक्कर से इनका वध कर दिया था।
काव्य विधा में क्या है, ये जो महाकाव्य है उसके अंतर्गत आता है, बृहत्तरी जो है बृहत्तरी में। और महाकाव्य उसमें आ जाएगा ये। और यहाँ पर जो इसका उपजीव्य काव्य जो है, उपजीव्य काव्य की बात करें तो ये महाभारत जो उसमें से लिया गया है। महर्षि मार्कण्डेय के द्वारा रचित है और रैवतक पर्वत का इसमें वर्णन हुआ है, तो इतना आप याद रखिएगा। और घंटा मार्ग की उपाधि दी गई थी महर्षि मार्ग को। इनके जो पिता है ये कुमुद पंडित थे, राजस्थान के निवासी थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है अधुरंता बलवत विरोधिता, ये सूक्ति है। तो सूक्ति कुत्रस्ति किरातोजनीय रघुवंशी शपनवादत्ते या अभिज्ञान शकुंतले। तो बलवान व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उसमें कमजोर वाले की ही हानि होती है। तो इसका संबंध बताना है यहाँ पर कहाँ से ली गई है, और इसमें देखें तो ऑप्शन बनेगा एक वाला, तो किरातर्जनियम जो है उसमें से ली गई है। अब जो किरातर्जनियम जो है महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा रचित है, अर्थगौरव के लिए इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है उच्च स्तरीय कक्षा से संस्कृत भाषा शिक्षण से क्या विधि अल्प उपयोगी। तो पहला भी एक क्वेश्चन आया था यही सेम, तो उसमें पूछा गया था कौन सी विधि चलती है उच्च कक्षाओं में, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि उनके लिए कौन सी विधि कम उपयोगी रहेगी। तो इसमें मंत्रणा विधि, सूत्र विधि, चित्र विधि या विचार विमर्श विधि। अब इनमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन 4 में है यहाँ पर चित्र विधि, तो इसका उतना फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चित्र विधि जो होती है ये छोटी कक्षा जो होती है तो उनके लिए होती है अच्छी है। क्योंकि जैसे आपने देखा भी होगा जो छोटे बच्चों की बुक होती है तो उसमें साथ में लेसन भी होता है और साथ में चित्र भी दिखाए गए होते हैं, ताकि बच्चों को देखने में अच्छा भी लगे, आनंद आए, और साथ में वो पता भी लगता रहे कि यहाँ पर ये जो लेसन है इसमें क्या दिखाया गया है, किसके ऊपर कहानी है। ये तो जो छोटी कक्षाएँ जो है उनके लिए है, तो इस कारण से जो बड़ी कक्षाएँ हैं उनके लिए अल्प जो उपयोगी है यहाँ पर ये मानी गई है, कम उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पुरोहित है, आखंडल है, पुरंदर है। एते शब्द कस्य देवस्य विशेषणम आगच्छति। अब एग्जाम जो है, एग्जाम में जो देवताओं वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर नाम है, अब कौन से देवता के नाम है ये, कामदेवस्य, अग्नि, बृहस्पति या फिर इंद्रस्य है। तो यहाँ पर हमारा जो इसमें आंसर ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो ये जो इंद्र देवता जो है यहाँ पर इनके विशेषण हैं, और इनके जो सूक्ति है ये 250 सूक्तों में हुई थी। अंतरिक्ष जो स्थानीय है यहाँ पर देवता इनको माना गया है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। और ऋषि भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, गृह संबंध यहाँ पर इसके ऋषि है। इनके विशेषण देख लेते हैं, जैसे ये तो आए हैं यहाँ पर। तो वृत्रहा, सुशिप्र, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुसखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, सतकर्तु और मनस्वान। तो यह हो गए यहाँ पर इंद्र देवता के विशेषण। एक बार जो इनके बारे में पूछा गया था, जैसे घोड़े वगैरह के बारे में पूछा जाता है कई बार, और या किस काम के लिए इनको जाना जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो इंद्र जो है इनका बालों सहित संपूर्ण जो शरीर है वो भूरे रंग का है। पिता इनके धौ है और माता अदिति है। और इनके द्वारा जो वज्र जो अस्त्र है वो धारण किया जाता है। युद्ध के देवता इनको माना गया है। इनका जो रथ है वो सुनहरे रंग का है, जिसे 2 भूरे रंग के घोड़े खींचते हैं। और वृत्र जो राक्षस थे उनका वध करना इनका वृत्र जो राक्षस है उनका वध करना इनका प्रमुख कार्य माना गया है। अब ये तो बात थी यहाँ पर इंद्र देवता की। अब देवता और भी है, जैसे अग्नि ही लगा लो। तो ऋग्वेद में जो प्रथम मंडल है 1.1, तो अग्नि सूक्ति है ये, और 200 सूक्तों में इनकी स्तुति मानी गई है। पृथ्वी स्थानीय देवता है ये, वैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे अग्नि है, अग्नि आप पृथ्वी पर जलाते हैं, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसकी इनके भी ऋषि आ जाते हैं एग्जाम में, तो मधु छंद जो है यहाँ पर इसके ऋषि हैं।
और ऋण के भी जो विशेषण हैं जैसे ऋत्विक है, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नधात्मम, घृतपृष्ठ, धृतलोम, घृत प्रतीक, शचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमुनुस, अंगिरस, चित्रशैल वस्तुम, हव्यवहा, शस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंदजीव, असुर, विषवपति, ऊर्जोनपात, अपानपात, रक्त शमश्रुह, तीक्ष्ण दृष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगिरा, सत्यधर्मा नेता। तो ये सारे के सारे जो अग्नि देवता हैं इनके विशेषण हैं। इसी प्रकार से स्वित्री देवता भी हैं। स्वित्री देवता जो है इनकी 11 सूक्तों में स्तुति हुई है, 2 स्थान इनको देवता माना गया है। ग्रथसमत जो है यहाँ पर इनके ऋषि हैं। इनके भी विशेषण देख लेते हैं एक बार। तो स्वर्ण नेत्र, स्वर्णपाद, स्वर्णहस्त, स्वर्णजीवा, असुर, हिरण्यपाणी, हिरण्याक्ष, हिरण्यस्तूप, दमुना, सुमरिक, प्रशिवर्त्री, प्रासवित, आशुवत, प्रासु, स्वाय, सवे। तो ये सारे के सारे स्वित्री देवता के विशेषण हैं। विष्णु सूक्त के बारे में भी आता है। इनकी सूक्ति 5 जो सूक्त है इसमें हुई है। 2 स्थानीय देवता इनको माना गया है। देवता जो थे इनको 3 भागों में बांटा गया था। आचार्य यास्क ने जो निरुक्त है उसमें इनके बारे में बतलाया है। तो इनको 3 स्थानों में बांटा गया था, प्रत्येक में 11-11 देवता थे। पृथ्वी, अंतरिक्ष, 2 स्थानीय देवता। तो यहाँ पर जो ये विष्णु है 5 सूक्तों में स्तुति हुई है। इनके 2 स्थानीय देवता हैं। दीर्घतमा यहाँ पर इसके ऋषि हैं और इनके भी नाम आते हैं एग्जाम में, जैसे उरुक्रम, उरुगाई, त्रिविक्रम, भीम, कोचर, गिरिष्ठा, गिरिरीक्षित, गिरिजा, वृषण, मातृस्वा। तो ये सारे विष्णु के हैं नाम। रुद्र के भी आते हैं। रुद्र जो है इनकी 3 सूक्तों में स्तुति हुई है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता इनको माना गया है और गृत्समद ऋषि हैं। इनके भी विशेषण देख लेते हैं, जिसमें पाशुपत, त्र्यंबक, सरव, भव, नील लोहित, मरुत्पिता, मरुतवान, असुर, कृतिवास, रक्तवर्णी, मृण्याकु, वभ्रु, वंकु, जलाशभेषज, नीलकंठ, अत्रिशम, द्रुतगामी, प्राचेतस, नीलोदर, लोहित पृष्ठ। तो ये सारे के सारे रुद्र जो देवता हैं इनके हैं। अब जैसे यहाँ पर ये बृहस्पति आए हैं तो इनका देख लेते हैं। इनकी 11 सूक्तों में स्तुति हुई है और पृथ्वी स्थानीय जो यहाँ पर इनको देवता माना गया है, मतलब पृथ्वी स्थानीय देवता हैं ये। और इनके भी ऋषि आ जाते हैं एग्जाम में, तो वामदेव जहाँ यहाँ पर इनके ऋषि हैं। इनके भी विशेषण देख लेते हैं, जैसे सप्तमुख, सप्तरश्मि, नीलपृष्ठ, ब्रह्मणस्पति, तीक्ष्ण श्रृंग, ध्रुतिमान, वाचस्पति, मरुत्सखा, गणपति, शक्तिपुत्र, द्रयोहंता, सुगोपा, पथिकृत, सदस्पति, मंदजीव। तो ये सारे के सारे जो है बृहस्पति के विशेषण हैं। और वैसे तो और भी हैं, तो एक जो है महत्वपूर्ण है उषा का। वैसे तो बहुत सारे हैं। तो उषा जो है इनकी 20 सूक्तों में हुई है। 2 स्थानीय देवता है, वशिष्ठ ऋषि हैं इनके भी नाम देख लेते हैं एक बार। मगौनी, प्रचेता, विषवारा, सुभगा, रेवती, मघवती, पुराणी युक्ति, अमर्त्या, विषव ऊर्ध्वा, मधुधा, ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, अश्वती, गोमती, पुराणी, सुंदरी, भास्वती, युवती, अमृत्या, केतु, दिवह, दुहिता, सुजाता, ऋतपा, हिरण्यवर्णा। वैसे बहुत सारे हैं, तो सभी को करेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे आएंगे तो फिर उसमें हम देख लेंगे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, चरंती इति चरहा, चरह इव चारह, चारह एव चक्षुषे, ये शामते 4 चक्षुष हैं। इत्य ऐसा विग्रह कस्य समासम प्रति संकेत थी। तो एक किस समास की ओर है? भुब्रीहि तत्पुरुष है, कर्मधारी या अविभाव है। तो यहाँ पर समास जो है कौन सा रहेगा? तो इसमें 4 चक्षुष हैं, जो बहुब्रीहि समास यहाँ पर इसमें माना गया है। बहुब्रीहि समास जो वहाँ पर होता है जहाँ पर न पूर्व पद और न उत्तर पद, जहाँ पर अन्य ही पद प्रधान होता है तो वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। जैसे पीताम्बरः बनता है, पीतमम्बरम एषः, पीतस्वम्बरसु बहुब्रीहि समास। या फिर कंठे काला बनता है, कंठे काले एषः, कंठ की काल से बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास यहाँ पर इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन है, गुणः पूजस्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वय है, केन कविना प्रीतम। तो गुण जो होते हैं वही सबसे उत्तम माने गए, सर्वोत्तम है व्यक्ति में, और उन्हीं की पूजा होती है, न कि कोई आयु विशेष की। कहने का मतलब है, अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है और एक साइड में छोटा जवान व्यक्ति है, एक साइड में बूढ़ा है, अगर जवान व्यक्ति में गुण है तो उसी की पूजा होगी, न कि बूढ़े व्यक्ति की। तो मतलब कहने का यह है कि कोई आयु विशेष से बड़ा नहीं होता, अपने गुण जो है गुणों से बड़ा होता है।
अब यहाँ पर ये केन कवि न भणितम, सुधर केन भारवी न कालिदासेन या फिर भवभूति न। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन है का 4 वाला। तो मेरे से जो भवभूति है तो इनके द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मल्लकेतु कस्याकृते पात्रम वर्तते। मल्लकेतु यहाँ पर ये पात्र आए हैं, अब किस में आए हैं? मुद्र राक्षस, मेघदूत, नैसचरित या राजतरंगिणी। मल्लकेतु जो यहाँ पर इसमें पात्र जो है ये ऑप्शन रहेगा 1 वाला। तो मुद्र राक्षस जो है इसमें यहाँ पर ये पात्र आए हैं, और मुद्र राक्षस जो विशाखा दत्त जो है इनके द्वारा रचित है। तो इसी में है ये चाणक्य है, इसमें राक्षस है, चंद्रगुप्त है, मल्लकेतु है, चंदनदास है और सकरदास है। तो ये इसमें है, और 7 अंक है इसमें, वीररस है, प्रसाद माधुर्य गुण है इसमें, और वैदर्भी रीति है। नायिका और विदूषक का क्या है इसमें? अभाव है। राजनीति छल कपट वाला नाटक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है करेन इनंत पुल्लिंग शब्द से सप्तमी विभक्ति एकवचन किम रूपम भवति। तो करेन जो यहाँ पर है इसका पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति और एकवचन का रूप बताना है। अब करेणी, करेणी, करेणे, करीणो कौन से वाला रूप बनता है? अब इसका जो यहाँ पर इसमें रूप जो बनाएगा ऑप्शन 1 वाला। तो करेणी जो है यहाँ पर इसका बनेगा पुल्लिंग शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन में। इसके बाद है जगत है, जगण है, तगण है, जगण है तथा च गुरुत कस्य छंद से गण व्यवस्था में प्रति संकेत यदि। अब यहाँ पर ये छंद जो है छंद में से लिया गया है। तो ये जो है यहाँ पर किस में आते हैं, कौन सी गण व्यवस्था में आते हैं? और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन 4 वाला। तो उपेंद्र वज्रा जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। उपेंद्र वज्रा जो है इसमें 11 होते हैं अक्सर। उपेंद्र वज्रा जथ जास ततो गौ। तो इसमें जगण, तगण, जगण और 2 गुरु होते हैं। इसी प्रकार से इंद्र वज्र है, इसमें भी 11 ही होते हैं। तो इसमें शायद इंद्र वज्रा यदि तव जगो है। तो इसमें क्या होगा? इसमें 2 तगण होंगे, 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु ये होंगे। तो ये उपेंद्र वज्र है और ये इंद्र वज्र है, और इन दोनों का ही मिश्रण उपजाति छंद होता है, इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र का। तो ये उपेंद्र वज्र का है, उपेंद्र वज्र जस जास ततो गौ, और ये इंद्र वज्र का है शायद इंद्र वज्र यदि तव जगौगा है। नेक्स्ट आ जाता है मृच कटके विदुषकस्य किम नाम अस्ति। अत्रे है, वसंत का है, माधव्य या मैत्रेय है। विदूषक वाला भी एक क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकता है। तो मृच्छकटिक का पूछा गया यहाँ पर, शूद्रक जैन के द्वारा रचित है ये मृच्छकटिका। अब किम नाम अस्ति, अब जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो मैत्रेय जो है यहाँ पर इसमें विदूषक है। जैसे स्वप्नवाद दत्तम में वसंतक है, और अभिज्ञान शकुंतलम में ये माधव्य आते हैं। 10 अंक है इसमें मृच्छकटिका में। मिट्टी की गाड़ी वाली एक घटना होती है अंक 6 में। तो इसके आधार पर इसका जो नामकरण है ये हुआ था। प्रसाद गुण और लाठी रीति है इसमें, कैश की रीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सुधांत दुर्लभम इदम वह पूर्व आश्रम वासिन है यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणेर उदालता वनलता भी। तो ये जो श्लोक है यहाँ पर इसमें अलंकार है, निदर्शन है, अर्थांतन्यास, भावोक्ति या आक्षेप अलंकार है। तो अलंकार इसमें कौन सा है? और अलंकार जो है यहाँ पर इसमें जो निर्दर्शना जो अलंकार है ये माना गया है। और जो निर्दर्शना जो यहाँ पर अलंकार है इसका लक्षण अगर हम बात करें तो संभवन वस्तु संबंध है अस्मन अपि कुत्रचित यत्र बिंब अनुबिंब तम बोधेत सा निर्दर्शना। इसके 2-3 उदाहरण हैं। एक तो इदम किल व्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमम साधितुम याचति ध्रुवम सैन्योत्पत्तरधारिया समिलिताम क्षेत्रम ऋषति। तो एक तो ये है इसका उदाहरण निर्दर्शन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
और एक और है कव सूर्य प्रभो वंश कव चालपी समति ही तीसो दुस्त्र मोहाद उड़पे नस्मी साटम। तो ये भी इसी का ही है। तो ये 2-3 उदाहरण हैं इसके जो ज़्यादातर आते हैं। तो यत्र बिंब अनबिंब तम बोधित सा निदर्शना। इसके बाद है ऐसो कस्य पदस्य प्रकृति प्रत्यहो विभाग सम्यक नास्ति। तो एक सही नहीं है यहाँ पर। संताप फरक सम उपसर्ग तप घ प्रत्यय ह्री धातु अणुल प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो कौन से वाला यहाँ पर एक सही इसमें नहीं है। तो यहाँ पर जो इसमें एक सही नहीं है ऑप्शन 3 वाला प्रत्यादेश प्रति आंग दिस अच प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो आराधित का देख ले आराध अनिच त्रिच प्रथम विभक्ति एक वचन। अत्याहितम अति आंग धा कत प्रत्यय प्रथम विभक्ति एक वचन। तो ये जो 3 वाला है इसको यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन है शंभु राजते इदम पदम कस्य सूत्र से उदाहरण वर्तते। शंभु राजते जो यहाँ पर आया है कौन से सूत्र का उदाहरण है ये। रो एसोपी भो अघो पूर्व से योसी अतो रप्लुताद प्लुते या ड्रा लोपे पूर्व से दीर्घोण है। तो कि कौन से का उदाहरण है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो इसमें उदाहरण है ऑप्शन आएगा 4 वाला। तो ड्रा लोपे पूर्व से दीर्घोण है ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा। और ये सूत्र करता क्या है ड्रा लोपे पूर्व से दीर्घोण है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये आता भी है। तो ढ जो है ढ के लोप के निमित्त ढ और रेफ के लोप निमित्त रेफ पर रहते हैं उनसे पूर्व अण के स्थान में दीर्घ एक आदेश हो। तो दीर्घ जो है यहाँ पर करता है। जैसे शंभु राजते जो है इसके जब हम संधि करेंगे शंभूस प्लस में राजते बनेगा ये वाला बनेगा इसका यहाँ पर शंभूस प्लस में राजते। तो ये वाला इसका जहाँ संधि बनती है। तो यहाँ पर पूर्ववत सा के स्थान में रू और रू के रा का लोप और पूर्व अण ऊ को दीर्घ होने पर बनेगा क्योंकि ये ऊ चाहिएगा हमें ये वाला। तो ड्रा लोपे पूर्व से दीर्घोण है ये वाला सूत्र जो है लगता है। इसके 2-3 उदाहरण है। एक तो पुनरमते है और पुनरमते हरिरम्य है शंभु राजते। तो ये है इसके उदाहरण 2-3 है और एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और एक ये जो आया है यहाँ पर अतो रो रप्लुतात प्लुते ये वाला ये क्या करता है अप्लुत अ से परे रो के स्थान में उ हो अप्लुत अ के परे होने पर। तो इसका जो उदाहरण है शिवो आचार्य है शिवो आचार्य है। तो ये वाला जो है इस सूत्र का उदाहरण है अतो रो रप्लुताद प्लुते वाला। और ये जो यहाँ पर आया है भो भगवा गो पुरुष योसी ये क्या करता है। तो भोस भगोस अघोष और अवर्ण पूर्व रू के स्थान में यह आदेश हो अस के परे होने पर अस के परे होने पर। तो इसका जो उदाहरण है कौन कौन से हैं इसके उदाहरण। तो इसके जो उदाहरण है देवा ई है देवा ई है एक ये वाला है और एक देवा ये है देवा ये हाँ देवा ये है। तो इसके ये 2 उदाहरण हैं। या करने वाला है या आदेश जहाँ पर क्योंकि विकल्प से बनता है जहाँ पर या कर देगा तो ये वाला बनेगा नहीं तो फिर ये वाला बनेगा। और एक ये आया है रो एसओपी ये क्या करता है। तो अहन शब्द के स्थान में रेफ आदेश हो सप्तमी का बहुवचन सुप परे न हो तो क्या करेगा
अहन शब्द के स्थान में रेफ आदेश हो, सप्तमी का बहुवचन शुभ परे न हो। तो इसके भी उदाहरण है कौन कौन से। एक तो ये वाला है अह रहा, ये वाला उदाहरण है, और एक है अहरगण है, अहरगण है, ये वाला है। तो ये दो उदाहरण है इसके। अहन प्लस अह, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और अहन प्लस में गण है, ये इसका हो जाएगा। और एक ही जाए टोरी सूत्र भी आया था एक बार, शायद ये अभी था पिछले साल, उससे पिछले साल शायद, तो उसमें रोरी सूत्र पूछा गया था, जो आपको देखने को भी मिलेगा आगे। रोरी ये वाला एक सूत्र था। तो ये क्या करेगा, रेप का रेप पर रहते लोप करता है, मतलब जो दो रा जो होते हैं, दो रा, तो एक का लोप कर देता है। ये क्या करेगा, और कौन से में करता है, पुनरमते वाला जो उदाहरण है उसमें करता है, पुनरमते में। तो एक राय का लोप करते गए रोरी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, कस्य समस्पदस्य अलौकिक विग्रह समुचितम नास्ति। अब एक का सही नहीं है, अक्षोंड है, अक्षुप सोंसु, सप्तमी तत्पुरुष समास में जो बनता है। स अग्नि, अग्निगस्सः, स्तोकान्मुक्त है, स्तोकसी मुक्सु, प्राविश शब्दों। तो कौन से वाला है, यहाँ पर एक सही नहीं है इसमें। अब तो ज़्यादातर एग्जाम जो है उसमें नहीं वाले जो क्वेश्चन है वो ही देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन 2 जो है इसको माना गया है, तो यही जो है यहाँ पर इसमें नहीं है। और जैसे यहाँ पर आया है अक्षोंड है, अक्षेषु सोंड है, तो ये सप्तमी जो है उसमें बनता है, अक्षेषु सोंड है, अक्षुप सोंसु, सप्तमी तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा खंड काव्यम अस्ति। यहाँ पर खंड काव्य है, 10 कुमार चरितम, बुध चरितम, मेघदूतम या हर्ष चरितम। तो खंड काव्य है, खंड काव्य जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो मेघदूतम जो खंड काव्य है, खंड काव्य न हो एग्जाम में तो गीति काव्य देखने को मिल सकता है, तो बात एक ही है। तो मेघदूत जो यहाँ पर खंड काव्य में आता है, और 2 भाग जो इसमें बटा हुए हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। जो पूर्व भाग है इसमें 63 और दूसरे वाले में 52, उत्तरार्ध में 52 श्लोक, 115 या टोटल यहाँ पर माने गए हैं। ये अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग जो कवि है उन्होंने अलग अलग माने थे, तो कहीं पर तो आपको इतने देखने को मिल सकते हैं या 121 देखने को मिल सकते हैं। और श्रृंगार जो है वियोग रस इसमें माना गया है, मंदक्रांत जो यहाँ पर छंद है, ऋषि कालिदास के द्वारा रचित है ये, और वैदर्भी रीति है इसमें, और प्रसाद गुण है। उपजीव्य काव्य भी आ जाता है कई बार कि कहाँ से लिया गया है, तो रामायण जो उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्रेण काव्य है, वाक्य कस्य कारकस्य उदाहरणम अस्ति। गोत्रेण काव्य है, तो कारक प्रकरण जो उसमें से है। अब प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम इतम भूत लक्षणम स अनंतरस्य कर्मणि, या फिर गम्य माना अपि क्रियाकारक विभक्तो प्रयोजिका। तो यहाँ पर इसमें कौन सा कारक है। कारक की बात करें तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन बनेगा एक वाला, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। तो ये जो है यहाँ पर इसमें लगेगा। तो ये क्या है, जो स्वाभाविक जो होते हैं भगवान की देन वाले, प्रकृति स्वाभाविक क्रियाएं, तो विशेषण शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। मोहन सुखेन जीवती, प्रकृत्या गाम पय मधुरम, सह स्वभावेन कोमल है। तो गोत्र से यहाँ पर गार्ग्य है। तो ये प्रकृति आदि उपसंख्यानम, इस सूत्र का यहाँ पर जो उदाहरण है ये माना गया है। और ये इत्थम भूत लक्षणम, जहाँ पर कोई ये लक्षण चिन्ह दिखाई देते हैं तो वहाँ पर लगता है जटाभिताप से है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, राम है राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेण अभिहितः निशाचरचम पुः रामाय तस्मै नमः, रामात् नास्ति प्रायण परतरम, रामस्य दासः अस्मि अहम, रामः चित्तलेह सदा अस्तु मम, वही भव राम माम उद्धर।
पद्यांश से किम छंद है, यहाँ पर इसमें छंद पूछ लिया गया है। तो इसमें द्रुत विलंबितम, स्नग्धरा, पुष्पिताग्रा या शार्दूल विकृत। तो कौन सा जो है यहाँ पर इसमें छंद आया है और इसमें जो छंद का प्रयोग किया गया है तो शार्दूल विकृत जो है उस छंद का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। तो 19 जो है यहाँ पर इसमें वर्ण होते हैं, 19 होते हैं इसमें। सूर्य इसमें यदि मह स जो सह तत्का शार्दूल विकृतम। तो सूर्य जो है सूर्य में 12वें स्थान पर, यदि अश्व में 7वें पर, तो 19 यहाँ पर होते हैं। इसके भी गण देख लेते हैं। तो इसमें मगण, सगण, जगण, सगण, 2 तगण है इसमें और 1 गुरु है। 19 अक्षर है इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पेषु असंगत विकल्प अस्ति। अब इनमें एक असंगत है, गलत है, कौन से वाला है? दृश्य धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अपस्य बनेगा। लब धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में लपस्य बनेगा। सेव धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में ऐसे बनेगा। या रुद्र धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रुद्र ही बनेगा। तो गलत पूछा गया था यहाँ पर। अब गलत कौन से वाला है? तो ऑप्शन 2 वाला जो है यहाँ पर इसमें गलत माना गया है। लब धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में लपस्य बनेगा। और ये लब और सेव 2 ऐसे धातुएं हैं, एक उदाहरण जो आपको 100% में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तो लब धातु में से आए या फिर सेव में से आए, एक उदाहरण आएगा ही आएगा। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है न तटस्थेन न आत्मगत्वेन रसः प्रतीयते न उत्पद्यते न अभिव्यंजते है रस उत्पत्ति विषयक ऐसा व्याख्या केन आचार्येण कृतः। भट्टलोलटेन, भट्टनायकेन, अभिनवगुप्तेन या आचार्य शंकुकेन। तो यहाँ पर इसका जो संबंध है कहाँ से दी गई है, ये किनके द्वारा कही गई है? तो भट्टनायक जो है इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है समस्त पंच षडपद भोज कांति स्मरणितम मधुराम सुकुमाराम च कवि विदुः। भोजस्य ऐसा परिभाषा कस्य रीते है अस्ति। भोज की परिभाषा यहाँ पर ये गौड़ी में है, वैदर्भी, पंचाली या लाटी। तो किस में है, कौन सी रीति में है यहाँ पर? तो रीति जो है यहाँ पर इसमें पंचाली मानी गई है। मधुराम सुकुमाराम च है पंचाली कवि विदुः। भोजस्य ऐसा परिभाषा, तो ये पंचाली रीति में है। नेक्स्ट है हत्वा छित्वा भित्वा क्रोशंतिम रुदतिम गृहात प्रसिह्य कन्याहरणम मनुस्मृति एतद लक्षण विभाषक कस्य विधे कृतम। अब जो शादी जो होती है वो कई तरीके से होती है। तो यहाँ पर हत्वा, छित्वा, भित्वा, क्रोशंतिम रुदतिम गृहात, मतलब पीट मार करके और घर से उठाकर ले जाते हैं रोती हुई लड़की को और फिर उसके साथ शादी करते हैं। तो ये कौन से जो विवाह है उसके अंतर्गत आता है? इसको आर्ष विवाह, पैशाच, राक्षस या ब्रह्म विवाह क्या कहा जाएगा? अगर किसी को जबरदस्ती घर से उठाकर कोई शादी करता है तो इसको क्या कहा जाएगा? तो राक्षस जो विवाह है इसको कहा जाता है, क्योंकि एक होता है अपनी मर्जी से हो, लव मैरिज कह देते हैं, और एक घर वालों की मर्जी से हो। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार का जो विवाह है तो ये राक्षस विवाह कहा गया है। इसके बाद सती हेतु फल अभावे कस्य अलंकार से लक्षण। तो किस अलंकार का यहाँ पर लक्षण है? विशेषोक्ति है, निदर्शन है, विभावना या तुल्य योग्यता। सती हेतु फल अभावे, तो यहाँ पर जो इसमें लक्षण है ये विशेषोक्ति जो अलंकार है इसका माना गया है। सती हेतु फल अभावे विशेष उक्ति तथा द्विविधा। तो ये विशेष उक्ति अलंकार इसका है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसका धनिनो अपि निर्माता युवानो अपि न चंचला प्रभव अपि परमतः ते महामहिम शालिनः। तो ये इस अलंकार का उदाहरण है। निदर्शन वाला अभी हमने किया ही था, ये तरबिम अनबिमतम बोधेत सा निदर्शना। विभावना की बात करें तो विभावना बिना हेतु कार्य उत्पत्ति यद उच्यते। इसका उदाहरण की अगर हम बात करें तो अनायासम कृशम मध्यम शंख तरले दृशम आभूषण मनोहारी वपुः वैसी सबरूह। तो ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाग आदि एवकृत चेता विकास है
शोक है, हास, रति या क्रोध, क्या कहा जाएगा? वाग आदि विकास, चेता है विकास, शोक, हास, रति, क्रोध, और इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन 3 वाला। तो ह्रास जो इसको कहा जाता है, और ये जो स्थायी भाव जो होते हैं तो ये इसके अंतर्गत आता है। जैसे रस है, रस 9 होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रोदर, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये स्थायी भाव है। अब जो यहाँ पर स्थायी भाव हैं ये कितने होते हैं? तो स्थायी भाव जो है इनकी संख्या 8 मानी गई है। अब यहाँ पर जो आचार्य है इन्होंने इनके बारे में बताया था। तो जैसे यहाँ पर ये ह्रास का ही आया है, वाग आदि विकृत, चेता विकास, ह्रास। वचन आदि के विकारों से हीन होने वाला चित्त का विकास ह्रास कहलाता है। और एक बार सारों के बारे में देख लेते हैं। तो ये स्थायी भाव जैसे कुछ आचार्यों ने तो 8 माने थे, कुछ ने 9 माने थे, वो अलग अलग है। तो वैसे अगर जैसे 9 रस हैं तो 9 ही उनके स्थायी भाव होते हैं। तो जैसे रति है, तो रति का क्या लक्षण होगा? इसका लक्षण है रति मन है अनुकूल अर्थे मन से है प्रवाणीयतम, अर्थात मन का प्रिय वस्तु के विषय में प्रेमपूर्ण तत्परता का भाव रति है। हास हमने कर लिया है। शोक, इष्ट नाश आदि भी चेत है वैकल्प्यम शोक शब्द भाग, अर्थात प्रिय के नाश आदि के कारण चित्त का व्याकुल होना शोक कहलाता है। शोक से आप समझ जाते हैं। तो प्रिय के नाश आदि के कारण चित्त में जो दुख होगा, चित्त का व्याकुल होना, वो शोक कहलाता है। और क्रोध, प्रतिकूलेषु तैक्षण्यस्य अवबोधः क्रोधः इष्यते। तो विरोधियों के विषय में उत्कट अपकार करने के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला चित्त विकार विशेष क्रोध कहलाता है। उत्साह क्या होता है? कार्य आरंभेषु सम आरंभे स्थायेन उत्साह उच्यते। तो कार्य आरंभ में अत्यंत स्थिर आवेश को उत्साह कहते हैं। जब कोई नया नया काम करते हैं या नई नई वस्तु आती है वो वाली, तो उसे करने का जब मन में जो खुशी उत्पन्न होती है। भय क्या होता है? रुद्र शक्तिया तु जनितम चित्त वैकल्प्यम भय। रुद्र की स्थिति से उत्पन्न चित्त की व्याकुलता को बढ़ाने वाला मनोवृत्ति विशेष भय होता है। जुगुप्सा क्या है? दो सेक्षण आदि भी ग्रह जुगुप्सा विषय उद्भव, दोष दर्शन आदि के कारण भाग्य उत्पन्न, दोष दर्शन आदि के कारण भोग्य वस्तु में उत्पन्न होने वाली घृणा जुगुप्सा कहलाती है। विस्मय क्या है? विविधेषु पदार्थेषु लोक सीमा अतिवर्तीषु, अर्थात अनेक प्रकार के लोक की सीमा का अतिक्रमण करने वाले, अर्थात अलौकिक पदार्थों में चित्त का जो विकास है उसे विस्मय कहा गया है। और सम क्या है? समय निर्हेय अवस्थायाम सब आत्म विश्रामजम सुखम, अर्थात निष्प्रिय अवस्था में चित्त में विश्राम से उत्पन्न सुख सम कहलाता है। तो ये तो है स्थायी भाव। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं पूछने के। तो एक तो यही पूछ लिया गया है। इसका सीधा एक तो सीधा इस प्रकार से पूछ जाता है, जैसे श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। हास का क्या है? हास है, ये वाला हास्य का हास, करुण का शोक, रुद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का सम। एक तो इस प्रकार से पूछा जाता है। एक जब थोड़ा सा इससे और ज़्यादा मुश्किल बनाना हो, फिर इनके बारे में वर्ण पूछ लिए जाते हैं। जैसे श्रृंगार है, श्याम वर्ण है इनके देवता, मतलब इसके जो रंग है, जैसे इसके हाव भाव जो होते हैं, चिन्ह जो दिखाई देंगे कैसे श्रृंगार रस के, तो श्याम माने गए हैं। हास्य के शुक्ल, करुण का कपोत वर्ण, रुद्र का रक्त, वीर का स्वर्णवत, भयानक का कृष्ण, विभत्स का जय नील, अद्भुत पीतवर्ण और शांत का कुंद पुष्पवत, ये वाला वर्ण माना गया है।
अब अगर थोड़ा सा इससे और ज़्यादा टफ बनाना हो एग्जाम को, फिर जो है इसमें 2 चीज़ें पूछ ली जाएंगी और ज़्यादा, वर्ण भी और देवता भी। तो जैसे श्रृंगारस है, श्याम वर्ण होगा, विष्णु देवता है। और हास्य रस, तो इसमें शुक्ल वर्ण और प्रमथ देवता है। करुण रस कपोत वर्ण है, यम देवता है। रौद्र जो रस है तो रक्त वर्ण और रुद्र देवता हो जाएंगे। वीरस स्वर्णवत वर्ण हो जाएगा, महेंद्र देवता हो जाएंगे। भयानक रस कृष्ण वर्ण है, यम देवता है। विवत्स नील वर्ण महाकाल देवता। अद्भुत पित्त वर्ण गंधर्व देवता। शांतरस कुंद पुष्पवत वर्ण और श्री नारायण देवता। तो इस प्रकार से वो एग्ज़ाम बनाने वाले के ऊपर है किस प्रकार से जो एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं। तो सारे तरीके से जो आपको पता होने चाहिए। 9 ये रासायन के स्थायी भाव वर्ण देवता ये उतने ही हैं, जैसे 9 है तो सारों के 9 ही बनेंगे। अगला क्वेश्चन है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया तामाद्य संप्रेष्य परिगृहित हो जातमम एवं विषय पर कामम प्रअर्पित न्यासीवंतरात्मा अभिज्ञान शकुंतले तत्कथनम केन काम प्रति कथितम। तो एक तो ये भी आ जाता है कई बार, तो कहाँ से लिए गए श्लोक ये अभिज्ञान शकुंतलम में से है। चौथा जो अंक है इसमें, वैसे तो टोटल 7 हैं, लेकिन जो इसमें चतुर्थ अंक है इसके अंतर्गत जो 4 जो श्लोक आते हैं तो उसमें है जहाँ पर शकुंतला की विदाई दिखाई गई थी। अब इसमें पूछ लिया गया है जो उक्ति है किसने किसको कही थी, कौन से अवसर पर कही गई थी। तो यहाँ पर ये अभिज्ञान शकुंतलम में से है, शकुंतला की विदाई के अवसर की है। और किसने कही थी, जो काश्यप है, काश्यप ऋषि। काश्यप कौन, महर्षि कण्व, उनके नाम था ये। तो शकुंतला के प्रति कहते हैं जब ये अपने पति घर को जाने वाली होती है कि लड़की जो होती है वो निश्चय ही परायधन होती है और आज उसके जो वास्तविक स्वामी है उसको सौंपकर मेरी जो अंतरात्मा है वो संतुष्ट हो गई है, मतलब मेरे ऊपर जो बोझभार था वो समाप्त हो गया है। इसके बाद है इसको का नायक धीर ललिता है। नायक हमने पहले भी पढ़े थे 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन से नायक यहाँ पर धीर ललित प्रवृत्ति वाले हैं। चारुदत्त है, उदयन है, भीम या राम है। तो यहाँ पर जो इसमें माने गए हैं ऑप्शन 3 वाले हैं। तो उदयन जो है इनको माना गया है धीर ललित प्रवृत्ति वाला। अगला क्वेश्चन आ जाता है अशुद्धम संधि विच्छेदम चुनुत। तो यहाँ पर भी एक अशुद्ध है, गलत है। कौन से वाला है, हरे प्लस में अव हरे अव, गो प्लस में युति कब युति, तब प्लस में लृकार है तब लकार है, लृ प्लस में आकृति लाकृति है। कौन से वाला है, और इसमें जो ऑप्शन 1 को माना गया है। वैसे तो हरे, हाँ, क्योंकि यहाँ पर एव है, हरे प्लस में एव, तो इसी कारण से जो यहाँ पर इसको गलत माना गया है। अब ये जो जैसे तो ये तो सिंपल यहाँ पर वैसे दे दिए गए हैं। अब संधि प्रकरण जो उसमें से है, संधि प्रकरण में से अब इस उत्तर भी आते हैं एग्जाम में। जैसे ये गव युति दे दिया गया है तो गो प्लस में युति, ये तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब सूत्र कौन सा लगेगा इसमें, तो अधो परिमाणिच है, ये वाला सूत्र है जो गव युति में लगता है। और इसी के मिलता जुलता है एक और गवय्यम नावय्यम, तो इसमें वांतो ये प्रत्यय लगता है। गो प्लस में यम गवय्यम और नव प्लस में यम नावय्यम। और ये जो लरी आकृति जो आया है यहाँ पर, लरी प्लस में आकृति लाकृति है, ये कोई अणचि सूत्र लगता है इसमें, ये उसका है। और तब प्लस में लरिकारा है, ये भी इसी का ही है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, सूक्ति ऐसा कस्मात् उदिता। तो ये किस सूक्त में से ली गई है, अथर्ववेद, रामायणात, महाभारतात या उपनिषद है। तो माता भूमि पुत्र एवं पृथ्वी है, ये जो भूमि जो पृथ्वी है ये हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। तो ये ली गई थी और कहाँ से, तो जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, अर्थात जो अथर्ववेद जो है इसमें से ली गई है ये। और अथर्ववेद जो कांडों में है, इतना आप याद रखिएगा। तो इसमें जो सबसे पहला जो सूक्त है ये भूमि सूक्ति है 12.11। और ये जो अथर्वा जो ऋषि है
इनके नाम पर नाम रखा गया था ये अथर्ववेद। और इनके बारे में भी जो एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक तो जहाँ इसके ऋत्विक कौन है, जैसे 4 वेद हैं, चारों वेदों के जो ऋत्विक हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे ये ऋग्वेद है, इसके ऋत्विक होता है ये वाले, होता ये वाले हैं। इसी प्रकार से ये यजुर्वेद हैं, इसका जो ऋत्विक है इनका नाम अधर्व्यो है, अधर्व्यो ये वाले हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये सामवेद हैं, सामवेद में उद्गाता होते हैं, उद्गाता ये वाला। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये अथर्ववेद है, तो इसमें ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्मा। तो इस प्रकार से इनके ऋत्विक हैं। और कांड होते हैं इसमें 20 कांडों में है। और सूक्तों की बात करें तो सूक्त जो है इसमें 730 हैं। मंत्र भी कई बार पूछ लिया जाता है, अगर ज़्यादा मुश्किल बनाना हो तो 6000 यहाँ पर इसमें मंत्र हैं। नाम भी आ जाते हैं, कई बार देखने को मिले हैं। तो इसमें अशीर्ष संवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदवेद, महिवेद, तो ये यहाँ पर इसके नाम हैं। और शाखाओं की अगर हम बात करें, कंप्लीट देख लेते हैं। तो शाखाओं की बात करें तो इसमें 9 शाखाएं थी। सबसे पहले 9 थी इसमें, पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारणवेद। लेकिन इस समय जो है इसमें सिर्फ 2 ही उपलब्ध हैं। तो इसमें पिपलाद और शौनक ये 2 ही शाखाएं हैं। और एक ब्राह्मण है इसमें, गोपथ ब्राह्मण। अरण्यक इसमें कोई नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है चर्मणि द्वीपिनम हंति दंत्योर हंति कुंजरम केशेषु चमरीम हंति सिमिन है पुष्पफल का आता है। अनुष्टुप छंदसी उपनिबद्ध श्लोक है, कस्य कारक सूत्र से वार्तिक व उदाहरण भविष्यति। अब यहाँ पर जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं। तो एक तो ये वाले उदाहरण हैं, कौन से में से है। दूसरा, अगर एग्जाम में पूछ ले जाए इसमें छंद कौन सा है, अनुष्टुप छंद है। तो और सूत्र कौन सा है, तो कौन से वाला सूत्र है अब इसमें, निमित्तात् कर्मयोगे है, साधु या साधु प्रयोगे, अर्हणाम कर्तृत्वे या कत सन्निविशस्य क्रमणि उपसंख्यानम, तो कौन सा है इसमें। तो यहाँ पर जो इसमें जो लगा है ऑप्शन रहेगा एक वाला। तो ये जो निमित्तात् जो कर्मयोगे है, तो इसका उदाहरण है ये। और सप्तमी विभक्ति यहाँ पर इसके योग में रहती है। कौन सी, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 उदाहरण हैं। एक तो यही सूत्र है निमित्तात् कर्मयोगे, क्योंकि दोनों जो है मिलते जुलते से हैं, यहाँ पर उलझ जाते हैं बहुत सारे। निमित्तात् कर्मयोगे एक तो ये वाला है, निमित्तात् कर्मयोगे एक तो यही है। एक यत् च निर्धारणम ये वाला है। और एक है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो ये 2-3 हैं जिसमें उलझ जाते हैं। तो निमित्तात् कर्मयोगे जो है इसमें ये लगा है कि जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है वह फल यदि उस क्रिया के क्रम से युक्त हो, तो इसमें सप्तमी विभक्ति होगी। ये 2 ही उदाहरण है इसके, चर्मणि द्वीपिनम हंति, दंत्योर हंति कुंजरम। चाहे तो अलग अलग पूछ ले जाए या इस प्रकार से आ जाए, तो ये वाला सूत्र इसमें लगेगा कि जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है वह फल यदि उस क्रिया के क्रम से युक्त हो तो उसमें सप्तमी लगेगी। और एक जो उदाहरण है दो हमने बात की थी वो भी देख लेते हैं। यत् च निर्धारणम, कि जब किसी वस्तु की अपने समुदाय से किसी विशेष अंग के द्वारा कोई विशेषता दिखलाई जाती है तो समुदायवाचक शब्द षष्ठी या फिर सप्तमी विभक्ति में रखा जाता है। जैसे कवि नाम कवि सुआ कालिदास श्रेष्ठ है, मतलब जैसे एक पूरी क्लास है, एक पूरी क्लास में से आपने मॉनिटर चुनना है कोई, तो वहाँ पर लगेगा फिर ये यत् च निर्धारणम। और एक और आता है सूत्र यस्य च भावेन भाव लक्षणम, कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो तब वहाँ पर जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते। तो ये 2-3 है यहाँ पर सूत्र, सिर्फ है 3 ही। और एक उदाहरण जो आपको यहाँ पर सूत्र चाहे पूछ लिया जाए या उदाहरण 100% एक आता ही आता है, तो क्योंकि यहाँ पर उलझ जाते हैं इनमें। इसके बाद है जगत में बुद्धि ही बलवान है, संस्कृत अनुवाद है भविष्यति। कौन सा बनेगा, जगत है बुद्धि एवं बलवान है अस्ति, बलवान बुद्धि बलवान है अस्ति, जगति ही बुद्धि एवं बलवती, जगति बुद्धि रे बलवती,
यहाँ पर ये इसमें विसर्ग है, इसमें है नहीं। जगते बुद्धि ही एव बलवती, कौन से वाला सही हो सकता है यहाँ पर? अब यहाँ पर जो इसमें सही जो माना गया है ऑप्शन 3 वाला, जगती बुद्धि एव बलवती। इसके बाद है व्याधुनवत्या इति पदे प्रकृति प्रत्युस्त है। अब कौन से में बना है? जैसे वी आधु है सत्री, गीप में षष्ठी एक वचन में है, पंचमी एक वचन में है, और ये षष्ठी एक वचन में है, या गीप षष्ठी एक वचन में है, मतलब कौन से में है? तो वी तो इसमें उपसर्ग ही हो जाएगा, वी और आ। अब यहाँ पर जो इसमें सही जो है ऑप्शन 1 जो है इसी को माना गया है, वी आ उपसर्ग हो जाएंगे, धुएं धातु हो जाएगा, सत्री प्रत्यय इसमें, और गीप सत्री और गीप क्योंकि ई भी चाहिएगी, क्योंकि ई कोई फिर या होता है, षष्ठी एक वचन उसमें बना है। इसके बाद है कुमारी। कुमारी तीसरा शब्द के सूत्रेण गीप प्रत्यय होती। कुमारी में वैश्विक अर्थ में स्त्रियाम सिद्ध गौरादिभ्यास या उगित चय, कौन सा लगेगा इसमें? तो यहाँ पर जिसमें लगा है ऑप्शन 1 वाला, तो ये जो वैश्विक अर्थ में जो यहाँ पर आया है तो इसका उदाहरण है कुमारी। 2-3 उदाहरण है ये जो आते हैं एग्जाम में। तो वैश्विक अर्थ में का तो कुमारी हो गया, और एक युवती भी आपने देखा होगा एग्जाम में, युवती है युवन प्लस में ती, ये इसका संधि विशेष होता है, युवन प्लस में ती ये वाला। तो इसमें यूनेस्ति ही सूत्र लगता है, और ये सिद्ध गौरादिवश गौरी वाले जो रूप हैं तो इसमें सिद्ध गौरादिवश लगता है। गार्गायणी, नर्तकी, गौरी, तो इनमें करेगा ये गीस करेगा, ये गीस गीस ये वाला सिद्ध गौरादिवश। गार्गी में या फिर गार्गायण, गार्गायणी कह सकते हैं बस, गार्गायणी, नर्तकी और गौरी, इसमें लगेगा ये वाला सिद्ध गौरादिवश। और एक ये नारी भी आता है कई बार, नरी नरियो वृत्तिश्च, इसमें नारी बनता है, इसमें गीन होता है, नरी नरियो वृत्तिश्च में गीन, ये वाला गीन प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विद्वान लिखती एतत् पदम कस्य सूत्र से उदाहरण वर्तते। तो यहाँ पर जो उदाहरण है ये किसका है? तस्माद आदि उत्तर से मौनस्वर है तोरली नश्यप्तंत से झली। तो यहाँ पर एक कौन से का उदाहरण है? और यहाँ पर जिसमें उदाहरण है ऑप्शन 4 वाला, तो ये जो तोरली जो सूत्र है तो यहाँ पर इसका है ये, और क्या करता है? त्वरक के स्थान में लकार परे होने पर, त्वरक के स्थान में लकार परे होने पर प्रस्वर्ण आदेश करेगा। जैसे ये विद्वान लिखती है, संधि विच्छेद क्या होता है इसका? विद्वान प्लस में लिखती, विद्वान प्लस में लिखती, तो ये वाला होता है विद्वान प्लस में लिखती। और एक और इसका उदाहरण है तल्य है, तद प्लस में लय है, तल्य है, तोरली सूत्र इसमें लगता है। मतलब क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, और एक ये मोनुस्वारा जो है इसका भी कई बार देखने को मिला है। तो इसका है हरिम वंदे, मोनुस्वारा का मान पद के स्थान में अनुस्वार आदेश हो हल परे होने पर। इसके बाद है अनुभूत विषय संप्रेषणम कस्य लक्षणम, अनुभूत विषय संप्रेषणम कस्य लक्षणम, प्रत्यक्षस्य विपर्यस्य प्रमाणस्य या स्मृति है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा 4 वाला, तो यह है स्मृति है। नेक्स्ट है पाशुपत अस्तर प्राप्ति ही वर्णनम कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। पाशुपत जो अस्त्र है इसकी प्राप्ति उत्तरामचरिते, रघुवंशे, किरातर्जुनीय या शिशुपाल वधे। तो पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई थी
किसने किसको दिया था, कौन से काव्य में से है ये। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा 2 वाला, किरातार्जुनीयम जो है उसमें है ये। और यहाँ पर जो है अर्जुन और जो ये शिव है इनके बीच युद्ध होता है, तो युद्ध में जो है ये अर्जुन इनको हरा देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इनकी परीक्षा लेने के लिए ये युद्ध करते हैं इनके साथ, अर्जुन के साथ। तब जब इनको ये खुश कर देते हैं भगवान शिव को, तो फिर ये इन्हें पाशुपत अस्त्र देते हैं। तो किरातार्जुनीयम में से है ये महर्षि भारवी जैन के द्वारा जो रचित है। अगला क्वेश्चन है, नैदम नभो मंडल अंबुराशि न इतः तारा न फिन भंगा न अहिंसा शिकुंडलित फणींद्र है न शुक्लंग सीत मुरारी पदयस्मिन का अलंकार है। अपनुति ही, संदेह, उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति। अलंकार कौन सा है यहाँ पर? तो अलंकार जो है यहाँ पर इसमें जो अपनुति जो अलंकार है तो उसको जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। प्रकृतम प्रतिसिद्ध्य अन्य स्थापनम स्याद अपनुति ही। प्रकृतम प्रतिसिद्ध्य अन्य स्थापनम स्याद अपनुति ही, यह इसका लक्षण है और ये वाला इसका उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला उदाहरण। नेक्स्ट आ जाता है प्रीप्यवृत्ति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ त्रिगुणानाम एतत् लक्षणम कुत्र प्रतिपादितम। संख्याकारिकायां वेदांतसारे न्यायशास्त्रे वैशेषिक दर्शने। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा एक वाला, तो ये संख्याकारिका जो है उसमें है। और संख्याकारिका जो है ये ईश्वर कृष्ण जैन के द्वारा रचित है। संख्याकारिका, संख्या सूत्र या संख्या दर्शन जो है कपिल मुनि जो है इनका है। अगला क्वेश्चन है, और ये वेदांत सार सदानंद जैन के द्वारा रचित है वेदांत सार। और ये जो न्याय दर्शन है या फिर न्याय सूत्र, तो ये गौतम मुनि जो है इनके द्वारा रचित है। वैशेषिक दर्शन इसके जो आचार्य कणाद हैं, दूसरा नाम अक्षपाद है इनका। और संख्या दर्शन हमने कर ही लिया है। योग दर्शन जो ये पतंजलि मुनि जो है इनका है। मीमांसा दर्शन भी आ जाता है कई बार, जैमिनी जो है इनका है मीमांसा दर्शन। और वेदांत दर्शन जो है ये बादरायण जो है इनका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दा धातु में लोट लकार में मध्यम पुरुष और एकवचन में रूप बनेगा यहाँ पर धातु देही दद या दत्त। दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन में, तो इसका जो यहाँ पर रूप जो बनेगा ये देही बनेगा। अगला क्वेश्चन है, शुरु धातु संदर्भे असंगत विकल्पम चिन्वन्तु। शुरु धातु शून्य अर्थ में है, तो इसका जो यहाँ पर बना है ऑप्शन 4 वाला, शीर्णवाणी लोट उत्तम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट है, अछोत सरोवर से वर्णन कुत्र प्राप्त थे। अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, जाबुलिनी आश्रम, तो इन सभी का वर्णन हुआ है। तो ये किसमें है? दशकुमार चरित, कादम्बरी, मेघदूत या हरचरित में। तो इन सभी का जो वर्णन हुआ है जो कादम्बरी जो है इसमें हुआ है। और जो कादम्बरी जो है महर्षि बाणभट्ट जैन के द्वारा रचित है। गुणाढ्य की जो वृत्त कथा जो है इसका आधार ग्रंथ है। चंद्रपीड़ इसके नायक है और कादम्बरी इसकी नायिका है। जैसे पुंडरीक इसके उपनायक हो जाएंगे, महाश्वेता उपनायक हो जाएंगे। इसके बाद अधोलिखितेषु विकल्पेषु एकम पदम शुद्धम अस्ति तस्य चयनं कुर्वन्तु। पंचपंचाशत्, षण्वतिः, द्विविंशतिः या त्रयाशीतिः। तो इसमें एक अशुद्ध है, अब शुद्ध कौन से वाला है? द्विविंशतिः। इसके बाद है चतुर अस्य संख्यावाची पदस्य नपुंसकलिंग, पुलिंग तथा च स्त्रीलिंगेषु क्रमशः कानि रूपाणि भविष्यन्ति। चतुर मतलब जो 4 वाले हैं, 4 को नपुंसकलिंग, पुलिंग और स्त्रीलिंग में कौन कौन सा रूप बनता है। अब इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 3 वाला, चत्वारी नपुंसकलिंग में होता है, चत्वार है
ये पुल्लिंग में होगा, और जो चतस्र है ये बनता है स्त्रीलिंग में। तीसरा है चतस्र है ये वाले। इसके बाद है निम्न अंकितेषु विकल्पेषु असंगत विकल्प वर्तते। तो यहाँ पर असंगत है। असंगत मतलब कौन सा है? कर्तरी यहाँ पर कर्म है। अब जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन 3 में, अहम चंद्रमसम पश्यामि, क्योंकि जैसे कर्तरी से हम इसमें क्रम में जब चेंज करते हैं तो ये कर्ता जो होता है ये तृतीय भक्ति में चला जाता है, और जो कर्म है वो प्रथमा में हो जाता है। मैं चंद्रमा दृश्यते, और इसी का अगर कर्मवाच्य का हमने इसमें कर्तरी में चेंज करना है तो ये जो तृतीय वाला है और ये प्रथमा है, तो ये क्या है? ये प्रथमा में चला जाएगा और ये वाला द्वितीय में चला जाता है। तो इस प्रकार से होता है। इसके बाद है शुद्ध वाक्यम अस्ति। अब यहाँ पर भी इसमें जो शुद्ध है, शुद्ध बताना है कौन सा है। सब भिक्षु का नेत्रेण कारण है पादेन खंजव अस्ति। अयम कुमार है अस्य कुमारी अलम। श्याम है क्रमण कुशल है खलस्य न कॉपी विश्वसिति। तो सही कौन सा है? सही जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला है। अयम कुमार है अस्य कुमारी अलम। नेक्स्ट है संपद विपद आपद प्रतिपद परिषद है। ऐसु शब्देशु का प्रत्यय है अण सक क्विप या यह। तो यहाँ पर जो है इसमें क्विप जो प्रत्यय माना गया है। नेक्स्ट है जगत है कर्ता कृष्ण है। कस्य उदाहरण वर्तते? कर्ति क्रमण कृति ही कृत्य नाम कर्तरिवा कतस्य च वर्तमाने कृतवार्थ प्रयोगे कालाधिकारी च। तो जगत है कर्ता कृष्ण है। तो यहाँ पर ये किसका उदाहरण है? और यहाँ पर जो इसमें उदाहरण जो है ऑप्शन रहेगा एक वाला कर्तृक्रमणो कृति ही। तो ये वाला जो है इसका यहाँ पर उदाहरण माना गया है। और विभक्ति की बात करें तो कौन सी विभक्ति यहाँ पर जो इसमें आती है? और षष्ठी जो विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति आती है इसमें कर्तृक्रमणो कृति ही। कृदंत शब्दों की कर्ता और क्रम में षष्ठी होती है, और कृदंत शब्द अर्थात जिनके अंत में कृत प्रत्यय हो, जैसे त्रिच है, अच है, और घ हो गया, ल्यूट, कितन, अणबुल, ये वाले। उदाहरण की बात करें जैसे शिशोहरोदनम राजस्य प्राप्ति ही राक्षसा नाम घाते हैं। तो यहाँ पर ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, परमात्मा की इस कृपा को देखो। अस्य वाक्य से संस्कृत भाषा में शुद्ध अनुवाद भविष्यति। परमात्मा यह इमाम कृपाम अवलोक्य। परमात्मन है इमाम कृपाम पश्य है। परमात्मा से इमाम कृपाम पश्य या परमात्मा इमाम कृपाम पश्य है। परमात्मा की इस कृपा को देखो। तो कौन सा बनेगा? परमात्मन है इमाम कृपाम पश्य है। इसके बाद है सांगीन जय इत्यावस्थायाम न कारस्य स्थाने यह कार केन सूत्रेण भविष्यति। तो ना को जो यहाँ पर ये हुआ है अणिय है। न पदांताटोर नाम स्तोश्चुनाश्चु अनामनवती या स्तोश्चुनाश्चु या यर अन्नाश के अन्नासिक हुआ। तो यहाँ पर जो उदाहरण है ये किस सूत्र का उदाहरण है? तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो स्तोश्चुनाश्चु जो सूत्र है उसका है ये उदाहरण। क्या करता है? सकार और त्वरक के स्थान में, सकार और जो त्वरक है इसके स्थान में सकार और च्वरक के योग होने पर सकार और च्वरक होता है। तो इसका उदाहरण है रामसेते, रामश्चिनोति, सचित, और एक ये सांगीर्य है ये वाला। और एक ये स्टोनास्टू वाला भी आता है एग्जाम में। तो रामष्ट है, रामष्टिकते, पेष्टा, तट्टिका, चक्रनोक से, ये स्टोनास्टू के उदाहरण हैं। और यर अन्नासिक के अन्नासिको वा, इसका उदाहरण है एतन मुरारी और एतद मुरारी, क्योंकि विकल्प से या दो रूप बनते इसके। तो एतन मुरारी और एतद मुरारी। जलाम जसवंती सूत्र भी आता है। तो इसका है वाग ईस है, वाग प्लस में ईस है
वागीश हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है मधु शब्दस्य प्रथमा विभक्ति द्विवचनम बहुवचनम च रूपम भविष्यति। किसमें प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन वाले रूप मधु के। तो इसके जो है ऑप्शन बनेगा एक वाला मधुनी और मधुनी। नेक्स्ट है दीपशिखा कालिदास है इस उपाधि विद्वत भी कस्य रचनाएं प्रदत्त हैं। दीपशिखा कालिदास की उपाधि दी गई थी यहाँ पर विद्वानों के द्वारा। रघुवंश के लिए दी गई थी, मेघदूत के लिए दी गई थी, अभिज्ञान शाकुंतल एवं कुमार संभव। तो एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हमने इसके ऊपर बात भी की है। तो इंदुमती स्वयंवर के अवसर पर जो उपाधि दी जाती है महर्षि कालिदास को दीपशिखा की, जो इंदुमती स्वयंवर का संबंध किससे है, रघुवंश महाकाव्य से। अगला क्वेश्चन है क्षण क्षणयत नवतम उपाधि ही तदेव रूपम रमणीताया। रमणीताया इस परिभाषा केन कवि ने प्रदत्ता। महाकवि कालिदासेन, महाकवि माघेन, महाकवि भारवीन या कवि श्रीहर्षेन। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन 3 से रहेगा था, जो महाकवि माघ है। इसके बाद है अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्ति दारुणा कथम इदम च मुख माधुर्यम कथम दूषितम अग्निना। तो श्लोक अस्मिन कस्य मुख माधुर्यम स्मर्यते। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो जलाने की बात हुई है, अग्नि ने इनको कैसे जला दिया। तो वासुदत्ता की बात है पद्मावती प्रियमदा या शकुंतलाया, और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 अर्थात वासुदत्ता है। तो वासुदत्ता जो है यहाँ पर इनके बारे में है। नेक्स्ट आ जाता है मृत है शक्टिका यस्मिन विग्रहानुसार मृच काटिकम पदे का समास है। मृच काटिकम महर्षि शूद्र के द्वारा रचित है। अंक 6 में मिट्टी की गाड़ी वाली घटना होती है, जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया था मृच काटिका। तो मृत है शक्टिका यस्मिन मिट्टी की गाड़ी। तो समास है इसमें तत्पुरुष द्विगु बहुव्रीहि या कर्मधारय है। तो यहाँ पर जो इसमें समास है बहुव्रीहि माना गया है। अगला क्वेश्चन है प्रतीयमान पुनः अन्यद एव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकवि नाम यद तत्प्रसिद्ध अव्यति अतिरिक्त विभाति ही लवण्यम इव अंगनासु। तो ये प्रतिमान अर्थ से सब परिभाषा केन प्रदत्ता। आचार्य मम्मट है, कुंतक है, विश्वनाथ है या आनंद वर्धन है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन 4 से माना गया था, जो आचार्य आनंद वर्धन है और ध्वनि संप्रदाय जो उसके लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन वाक हलंत स्त्रीलिंग शब्द से संदर्भे अनुचितम विकल्पम चिन्हन्तु। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में वाचः, चतुर्थी एक वचन में वाचे, सप्तमी में वाक्षु, संबोधनम एक वचन में हे वाक। तो अनुचित है यहाँ पर। अब अनुचित कौन सा है, एक वाला प्रथमा विभक्ति बहुवचन वाचः। तो यह हमारे यहाँ पर जो आज के क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्लास थी। और नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।